अनुपमा बोलो। किंजल और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। There is nothing to worry about. किंजल बेटा तो ठीक है। दरअसल मैं रास्ते पर किंजल से यही कह रहा था और अब आप सबके सामने भी यही कह रहा हूं कि जिसके पास दुआओं का ऐसा पहरा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गॉड। अरे जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? भाई एक माँ अपने डर की वजह से रो रही है और एक माँ अपने गिल्ट की वजह से। रिलैक्स। दुनिया में हर कोई एक माँ से बहुत बड़ी और बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखता है, लेकिन एक माँ खुद अपने आप से सबसे बड़ी और सबसे अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखती है। अगर उसके बच्चे को एक बुरा सपना भी आ जाता है तो वो खुद को दोषी मानती है। उसको लगता है कि उसकी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। बारिश में बच्चे के भीगने से लेके बच्चे को छोटी से छोटी चोट लगने तक, जिसका उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए भी एक माँ खुद को दोषी मानती है और खुद से रूठ जाती है। अनु, एक माँ का दर्जा ऑलरेडी भगवान के बहुत करीब है, उसे फुल ऑन भगवान बनाने की कोशिश मत करो। तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। रिलैक्स। और किंजल, जो हुआ वो बहुत स्कैरी था, हम सब डर गए थे, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज फॉर गॉड सेक आप रोना बंद कर दो। देखो सबकी क्या हालत हो रही है, प्लीज। चुप हो जा बेटा, अब सब सही है। सॉरी। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो अनुपमा। वनराज, बस कोई मेरी अनु से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। कौन किससे कैसे बात कर सकता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है अनुज। जरूरत तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की है वनराज। तमीज से शुरुआत करें। पहले तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की, उसके बाद मेरे भाई की। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वनराज। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? Calm down guys, just calm down man. वनराज, मैं तुम्हारी पैनिक को समझ सकता हूं, तुम्हारी परेशानी भी समझ रहा हूं, इसलिए तुमसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। वरना कोई मेरी अनु से ऐसे बात करे तो मेरे घर में तो क्या, कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। खड़ा होना कौन चाहता है यहाँ पे? मेरी परेशानी तुम लोग क्या समझोगे? ये मेरी बहू है किंजल, और इसके पेट में हमारा ग्रैंड चाइल्ड है। इन दोनों को लेके मेरे दिल में क्या फीलिंग है ये बाहर वाले क्या समझेंगे? कान्हा जी की कृपा से किंजल भी ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है, सो काम योरसेल्फ डाउन। अरे क्या काम डाउन? क्या काम डाउन? जब तक ये एक मिडिल क्लास परिवार की बहू थी, बेटी थी, तब तक एक चम्मच इसके हाथ से नहीं छूटा, और आज पूरी की पूरी जिम्मेदारी छूट गई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस घर में आए या जाएं। देख लिया, बड़ा घर देख लिया, बड़े घर की बहुएं देख ली। एक बहू से धक्का लगा और दूसरी ने लगने दिया। वाह, जब तक मिट्टी में पांव थे तब तक पांव नहीं फिसले, लेकिन जब इस महंगे मार्बल पे पांव पड़े तो पांव फिसल गया। मेरे भी सब्र की एक लिमिट है, उसे आजमाओ मत। अनु मेरा गुरूर है, मेरे गुरूर पे किसी ने उंगली उठाई तो क्या कर लोगे? हाँ? हर बात में रुक जाओ तो, ऐसे वैसे, वरना। अरे इससे आगे कुछ बढ़ोगे या यही बोलते रहोगे? क्या समझाऊं तुम्हें? इससे आगे बढ़ने से मुझे सिर्फ एक बात रोक रही है वनराज, एक बात। अच्छा, क्या? इससे अगर मैं आगे बढ़ा ना वनराज, तो तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क वो खत्म हो जाएगा, और ये फर्क हमेशा बना रहना चाहिए।
बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम फर्क खत्म करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, फर्क खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशानी, तकलीफ तुम्हें होगी। तुम्हें किंजल और उसके बेबी की बहुत फिक्र है ना वनराज? हाँ। तो फिक्र करो ना, यहाँ खड़े होके तमाशा क्यों कर रहे हो, गला फाड़ के चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है वनराज कि तुम्हें यहाँ बार बार बुलाकर तुम्हारे सामने आना अनु के लिए आसान है? अरे वो अपने बच्चों की खुशियों की खातिर तुम्हारी लाखों गुस्ताखियां माफ कर चुकी है, तुम उसकी एक गलती माफ नहीं कर सकते। और गलती भी कौन सी? इमेजिनरी, जो अनु ने की नहीं। गलती है, अनुपमा की गलती है। फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? काव्या तुम बीच में मत बोलो। और तुम किंजल तुम्हारे होते हुए गिर कैसे गई? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मैं कहता कि बात को बढ़ाओ मत, लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं है वनराज। मुझे लगता है कि तुम्हें हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ना एक ऐसा अंदर से दौरा चढ़ता है, झगड़ा करने का, चीखने चिल्लाने का। अमूमन तुम बात बना लेते हो, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं मिली तो अब तुम खुद ही बात बनाने लगे। बात बना ली? मेरी बहू गिर गई, ये कोई बात नहीं है। मेरे ग्रैंड चाइल्ड की जान पे खतरा आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है वनराज, एंड वी ऑल एक्सेप्ट दैट। पर ये अनु की गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? हाँ, बच्चे नाच रहे थे तो तुम उन्हें रोक नहीं सकती थी? किंजल का ध्यान नहीं रख सकती थी तुम ना? तुम तो खुद नाचने लगी। जब से इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है तब से ये अपनी सारी जिम्मेदारियां बिल्कुल भूल गई है। और तुम तो जिम्मेदारी के जीते जाते पुतले हो, मिसाल हो। इसीलिए यहाँ खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रेग्नेंट बहू के सामने तमाशा कर रहे हो। अनुज! वनराज! बस करो! अनुज ठीक कह रहा है वनराज। किंजल के सामने ऐसे चिल्लाने का क्या मतलब है? और अनुपमा की गलती क्या है? बचपन से लेके आज तक तुझे जितनी बार चोट आई उसमें तेरी मां की गलती थी। तो आज किंजल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अनुपमा की क्या गलती है? कान्हा जी की कृपा से आज किंजल और उसकी बेबी दोनों सही है, इसलिए बस अब ये बात यहां खत्म। उसके आगे कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। चल अंदर चल। अब मैं एक पल भी किंजल और अपने बच्चों को इस घर में रुकने नहीं दूंगा। क्या यहाँ पर लैंडमाइंस लगे हैं क्या? तो तुम्हारे बच्चे यहाँ पर नहीं रुक सकते? ये बेबी अपनी दादी से मिलने आया था, लेकिन यहाँ दादी नहीं, मिसेस अनुपमा कपाड़िया है, जिनके पास अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिसेस अनुपमा अनुज कपाड़िया, आज के बाद मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आपके इस राजमहल में नहीं आएगा। चल बेटा। पापा, जो मम्मी के पास रहना है, प्लीज। तोशो, तुम भी किंजल के साथ यहीं रुको। पापा प्लीज।
सूरी, सूरी बापूजी, एक बार अपने फर्ज से चूक गई, दोबारा नहीं चूकूंगी। सुना था कि पैसे मिलने के बाद इंसान की फितरत बिल्कुल बदल जाती है। आज देख भी लिया। और आप लोग सुन लीजिए, कल सुबह मेरी बहू सही सलामत मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए। यहाँ इतना ड्रामा हुआ, पता नहीं घर जाके जब बा और मिस्टर शाह डिस्कस करेंगे तो क्या होगा। मनाया उसे जाता है जो नाराज हो। मनराज नाराज नहीं है, डरा हुआ है। डरे हुए हैं? मनराज वो छोटा बच्चा है जो मेहमानों के आते ही अपने खिलौने छुपाने लगता है ताकि कोई उसके खिलौने छीन न ले जाए। ये गुस्सा, ये झगड़े, ये उसका सिर्फ डर ही है। उसे लगता है कि एक एक करके सब कुछ छीन रहा है। ये देख, जो ये तो दबा लात मार रहे हैं। मम्मी, बेबी ठीक है अब? ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है। गलती से ही सही हुआ तो मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी किंजल। आई एम ऑल्सो सॉरी। पापा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए। एक्चुअली हम सब इतना डर गए थे और पापा भी। इस हादसे के लिए आप जिम्मेदार हैं। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। दूध लाई थी तुम्हारे लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेल बजा देना, या तो मुझे या अनुपमा को बुला लेना। आंटी आप चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे घर में हम लोग बेल नहीं बजाते हैं। हम लोग सब मम्मी मम्मी चिल्ला के मम्मी को बुला लेते हैं। आराम से, संभल के चल, पी ले। ठीक है। हाँ भाभी, बस हो गया, बस। मम्मी मैं उठा हुआ हूँ, आप सो जाइए, कोई जरूरत होगी मैं आपको उठा दूंगा। थैंक यू मम्मी। ले जा। कान्हा जी, ध्यान रखो। कॉफी? थैंक्स भाई। अनु, सब ठीक है ना? किंजल बेबी सो गई। थैंक गॉड। और तुम तो ठीक हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती? थैंक गॉड कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ। वैसे किंजल को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन किंजल इज हेविली प्रेग्नेंट। शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में तो उसे आना ही नहीं चाहिए। व्हाई टेक अ रिस्क? ठीक है, आ गई, फैमिली गेट टुगेदर था, गैदरिंग थी, सब लोग साथ में थे, लेकिन जहाँ पे नाच गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, वहां तो अवॉइड कर सकती थी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही भाभी। गलती मेरी है कि मैंने उसे कहा चलने के लिए और वो बेचारी चली आई मेरे साथ। और यहाँ आने के बाद एक प्रेग्नेंट औरत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है अनुपमा। तुम तो जानती हो, हम दोनों गुजर चुके हैं।
ये आखिरी के जो 3 महीने होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं। आई रियली थिंक कि किंजल को अपने घर जाने देना चाहिए, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आई थिंक भाभी सही कह रही है। डोंट गेट मी रॉन्ग अनु, लेकिन भगवान ना करे अगर किंजल के साथ कुछ हो जाता या उसके बेबी के साथ कुछ हो जाता तो तुम तो अपने को जिंदगी भर माफी नहीं कर पाती। ऊपर से ये वनराज, उसे सबने बताया कि सब कुछ ठीक है, दे आर नो कॉम्प्लिकेशंस, किंजल बेबी सब सही है, लेकिन उसने तब भी ये तमाशा किया। सोचो अगर किंजल को कुछ हो जाता तो ऐसा इंसान। बापूजी, बच्चों से तुम जुड़ी हुई हो, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। तुम उनसे प्यार करती हो, मैं भी करता हूं। उनकी रिस्पेक्ट करती हो, मैं भी करता हूं। तुम्हारे मायके वाले हैं, समझ सकता हूं, लेकिन ये वनराज शाह कौन है? Who is he? He's just an ex-husband. तुम्हारी मासी का लड़का नहीं है अनु कि वो बार बार मुंह उठा के यहाँ आए और यहाँ आके तमाशा करे। आज जो हुआ वो एक हादसा था, वो गलती किसी से भी हो सकती थी, तुमसे, मुझसे, किंजल से हो सकती थी, उस वनराज से खुद भी हो सकती थी, लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, समझदारी, अकल और वनराज शाह ये सब एक शहर में ही नहीं रहते लगता है, इनका आपस में कोई संबंध है ही नहीं। एंड दिस मैन वनराज शाह जो इसने आज यहां आके किया ना, दैट इज अनफ्रीकिंग एक्सेप्टेबल। आई डिडंट लाइक इट। वेलकम बापूजी। हाय वनराज। वेलकम मैन, थैंक्स फॉर कमिंग। So nice to see you. बाहर क्यों खड़ी हो? अपने बाप के मिडिल क्लास घर में आने में शर्म आ रही है? भी वो बच्ची है। क्या कहा था मैंने? कहा था ना उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे तो पार्टी करनी थी। उस घर में जाके वहां के डाइनिंग टेबल देखने थे, ड्रेसिंग टेबल देखना था, कर्टेन्स देखने थे। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। और वो तेरी मां, वो कहती है कि मेरे बच्चे मेरे घर में आ जा सकते हैं। अरे लेके जा रहे हो तो कम से कम ध्यान तो रखो। इसीलिए मैं मना कर रहा था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? जो भी हो, उसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है पापा। अब तू अपने पापा को बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है? नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सच क्या है, और सच्ची मम्मी की कोई गलती नहीं थी। शट अप! पापा प्लीज, अब बिना बात के मुझ पे चिल्लाइए मत। अनुज सही कह रहा है अनुपमा। गृह प्रवेश के वक्त मैं और मेरे गेस्ट गलत थे, माना मैंने। तुम्हारे एक्स हस्बैंड से माफी मांगी, सॉरी बोला, लेकिन अब उसका रिएक्शन। आई मीन अनुज, मैं अंकुश उसके कुछ नहीं लगते, लेकिन तुम तो उसके बच्चों की माँ हो, फिर भी उसने ऐसा कहा। कितनी सारी बातें सुनाई तुम्हें। आई मीन मुझे अंकुश को इतना बुरा लग रहा था, तो अनुज को कैसा लग रहा होगा? सोचो, तुम ऑलरेडी डरी हुई थी, गिल्ट से कांप रही थी। उसे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। एटलीस्ट किंजल के बारे में सोचना चाहिए था कि उस बेचारी बच्ची पर क्या असर हो रहा है, पर नहीं। आई थिंक वनराज को तमाशा करने की आदत है। अनफॉर्चुनेटली वनराज तुम्हारी दूसरी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं तुम्हारी दूसरी फैमिली का हमेशा वेलकम करूंगी, दिल से करूंगी। लेकिन जब वो लोग आएंगे तो वनराज भी आएगा, और मुझे डर लगा रहेगा कि अब क्या तमाशा होगा, क्या करेगा वो अब। किंजल हमारी अपनी है, पर जो आज हुआ, जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम किंजल को उसके घर वापस छोड़ाएं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।